तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट अब रेंज बाउंड में आके ट्रेडिंग कर रहा है। आप देखिए किस तरह से मार्केट 24,744 पे खुला, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाया और फिर नीचे मार्केट आ गया। 24,600 को रिस्पेक्ट किया दिन भर। 24,615 नीचे आया, फिर थोड़ा सा मार्केट अपर हुआ। 24,668 में आके 100 पॉइंट नीचे गिर के मार्केट बंद हुआ है। निफ्टी बैंक भी देखिए फ्लैट कारोबार कर रहा है, मात्र 2% 2 पॉइंट मात्र बढ़ा हुआ है। तो निफ्टी बैंक में शायद ही ऐसा पहला दिन होगा पूरे हिस्ट्री में, हो सकता है कि मात्र 2 पॉइंट बढ़े निफ्टी बैंक। तो ये चीज देखने को मिल रहा है, यानी वॉलेटिलिटी ना के बराबर है मार्केट में। सपोर्ट में आए थे डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस। ये सारे दिग्गज हैं जो हल्के फुल्के बढ़ रहे थे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तेजी हुई है। ये देखिए आधे से 2% का भी तेजी नहीं देखने को मिला है। और गिरने वाले दिग्गज थे टाइटन, हिंडाल्को, अदानी पोर्ट्स, टीसीएस, टेक महिंद्रा। ये 1 से 2% तक गिर रहे थे। तो एडवांस की बात करें तो 1534 शेयर ऐसे थे जो अपसाइड में थे। डिक्लाइन की बात करें तो 1327 शेयर ऐसे थे जो नीचे की ओर आ रहे थे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट का सेटअप है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वीकली चार्ट में 24,668 पे आके क्लोजिंग दिया है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से 24,668 काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। 24,600 अगर राउंड फिगर में पकड़ा जाए तो ये 24,600 क्यों इंपॉर्टेंस है। पिछले वीक आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीपल वीक यहीं पे घूमता रहा दिन भर। तो मार्केट में तभी बड़ी रैली होगी जब इस कैंडल के पार मार्केट करेगा, और वो कैंडल है 24,900 का। तो 24,868 के बाद मार्केट में 24,900 आने को है, और 24,900 के बाद एक बड़ी रैली फिर मार्केट में देखने को मिलेगी। ये वीकली चार्ट में दिख रहा है। गिरावट की बात करें तो मार्केट में गिरावट कहां तक हो सकती है, ये देखिए इसका जो लो है, और इसका लो देखिए 24,600 के आसपास ही है, जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। गिरने को तो 24,200 तक भी हम गिरे थे। तो नीचे की साइड में अगर बात करें तो 24,200 एक मेजर सपोर्ट एरिया है, और 24,600 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस एरिया है जो लक्ष्मण रेखा की तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे भी देखेंगे 24,668 पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, और ये जो एरिया है 38% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है। अब देखिए प्रीवियस डे के कैंडल को ये नहीं तोड़ पाया है। प्रीवियस डे कैंडल यानी ये फ्राइडे का कैंडल था। फ्राइडे के कैंडल को ना तो हाई को निकाल पाया ना तो लो को निकाल पाया, यानी इनसाइड कैंडल बना है। अब इनसाइड कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। जिस दिशा में मार्केट मूव करे उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा लेवल मार्केट में देखने को मिल सकता है, अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब देखिए अगर इसका अगर बात करें हाई का, आज का हाई और इसका वीक के आसपास देखिए 24,800 है, यानी बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब 24,800 के पार मार्केट निकले। खड़ा है 24,668 पे। किसी भी रीजन से अगर यहाँ तेजी होती है और 24,800 तक पहुंचती है और इसके बाद अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो बड़ी रैली अपसाइड देखने को मिल सकती है। डाउन साइड की बात करें तो नीचे की ओर मार्केट फिसल सकता है, और वो नीचे की ओर आज का जो लो था, ये लो था 24,600 के आसपास का। तो लो 24,600 को अगर तोड़ता है डाउन साइड में तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर इसका जो लो है 24,578 तक आ सकता है, और अगर उसको भी तोड़ता है मार्केट तो गिरावट बढ़ सकती है, और फिर यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी 24,500 के आसपास में। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें और अच्छे से दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए 4 ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ किया है। ये ट्रेड लाइन क्यों ड्रॉ किए हैं, ये देखिए इसका जो हाई है ये 24,800 का है। तो बड़ी रैली तब आएगी जब 24,857 850 को पार कर ले, यानी अभी खड़ा है यहाँ 24,668 पे, और इसके ऊपर अगर निकलता है यानी 24,800 के ऊपर निकलता है। फिलहाल खड़ा है 24,648 पे। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है और इसके हाई को तोड़ती है एटलीस्ट
50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर 24,800 तक हम जा सकते हैं। अगर 24,800 को तोड़ देता है मार्केट में तो एक बड़ी रैली हो सकती है। फिर 25,172 तक भी हम लाइफ टाइम हाई जो है इसका उधर की ओर मुड़ सकते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो नीचे की ओर डाउन साइड आपको 24,533 में दिख रहा है और 24,533 को भी तोड़ता है तो आपको याद होगा जो बड़ी गिरावट हुई थी 24,200 की ओर भी बढ़ सकता है। इनके तो 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में आप वीकली चार्ट में देखेंगे सिर्फ ठीक निफ्टी की तरह यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बना है, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई को भी नहीं तोड़ पाया है और लो को भी नहीं तोड़ पाया है। डेली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है। यहाँ पर भी मार्केट जिस तरह से खड़ा है और इसको अगर रिस्पेक्ट करता है 53,581 को तभी बड़ी रैली पॉसिबल है, यानी इसके हाई को निकालता है। हाई इसका है 53,954। 53,954 को अगर निकालता है तो फिर अपने लाइफ टाइम हाई की ओर निफ्टी बैंक बढ़ सकता है। अब आते हैं 50 मिनट्स के चार्ट में। चार्ट ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है, इसमें कुछ आपको चीजें समझ में आएगी कि यहाँ पे खड़े हैं 53,490 पे। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 53,490 पे, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है तो देखिए यहाँ तक मार्केट आ सकता है। यह है 53,900 के आसपास और 53,900 को अगर पार कर लेता है किसी भी रीजन से तो मार्केट में मूव आ सकता है ऊपर की ओर 54,450 की ओर जो इसका लाइफ टाइम हाई का है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनती है तो आपको मेजर सपोर्ट दिख रहा है 52,700 पे। तो 52,700 आपको याद रखना है। डाउन साइड में अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे उसके लो को तोड़ देती है तो 52,700 नहीं भूलना है और उसको भी तोड़ता है तो 52,200 को भी नहीं भूलना है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है निफ्टी बैंक में तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। फटाफट बात कर लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चार्ट में कहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2,81,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा 24,700 पे। ये 24,700 और नीचे ठीक से 3,80,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ खड़ा है 25,000 पे तो 25,000 एक रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पुट राइटिंग सबसे ज्यादा हुआ है 1,81,000 24,300 का, यानी 700 पॉइंट का गैप है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। आते हैं निफ्टी बैंक में कहाँ सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है और कहाँ सबसे ज्यादा पुट राइटिंग। तो कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा दिख रहा है 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है खड़ा 54,000 पे। 54,000 एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। वहीं पे पुट का सबसे ज्यादा सपोर्ट एरिया रहेगा वो है 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पे 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट 52,500 पे। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से कॉल राइटिंग हो रही है। थोड़ा गैप है दोनों के बीच में 52,500 और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस में आपका देखेंगे तो सबसे ज्यादा 54,000 पे। आते गिफ्ट निफ्टी पे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 20 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं तो 20 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। डो जोन्स, S&P, नेस्डेक ये फ्लैट कारोबार कर रहा है। एपिडेसी, केक डेक, निकी, हैंग सेंग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हल्का फुल्का हो रही है। FIDI के आंकड़े की बात करें तो मात्र देखिए कोई खरीदा ही नहीं लोग आज। 234 करोड़ DI ने बेचा, 278 करोड़ FI ने बेचा, दोनों नेट टू नेट बेचे हैं। और कैसा लगा जानकारी लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको जानना है कि अतुल सुभाष के सन कहाँ हुआ, उसका बेटा कहाँ गया है, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। पुष्पा का बिजनेस क्यों 2000 करोड़ के ऊपर हो रहा है, उसका आप देखना चाहें तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। और मल्टी एसेट फंड में कौन सा फंड बेटर है, कौन वाइल्ड फायर कर रहा है, ये आप इसमें देख सकते हैं। और अगर मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया उसका जानकारी लेना है तो यहाँ देख सकते हैं। फार्म हाउस के बारे में भी हमने वीडियो बना कर रखा है। तो मेरा कोशिश है सभी के जानकारी मिले, सभी कुछ। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।